एक लड़की डायन चुड़ैल वगैरह कहना ये गैर कानूनी ही नहीं, ये जुर्म है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर न्याय चाहिए तो फिर जहां पे वो जांच की जाए और कड़ी तरह से जांच की जाए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है आकाशदीप, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं अतुल भटकालकर जी आपके पास आते हुए, बीजेपी क्यों चाहती है कि मामले की जांच सीबीआई से हो? नहीं, हमारी प्रमुख 3 वजह है जिसके कारण हम सीबीआई की जांच इसमें मांग रहे हैं। पहली बात तो मुंबई पुलिस 45 दिन हो गए, ये यदि एक नॉर्मल सुसाइड केस रहती है तो अभी तक उन्होंने ये फाइल क्लोज करने की आवश्यकता थी, लेकिन सुसाइड नॉर्मल नहीं है, इसके लिए फाइल क्लोज नहीं की। तो नॉर्मल सुसाइड नहीं है तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाया, और इसके लिए मुंबई पुलिस के ऊपर कुछ न कुछ राज्य के सरकार से एक राजनीतिक दबाव बना हुआ है कि इस प्रकार की आप खुली जांच इस विषय की मत करो। इस प्रकार की दबाव राज्य के मुंबई के पुलिस दल के ऊपर है, इस प्रकार की हमको आशंका है। इस प्रकार की चर्चा पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में है कि इसमें जो सही लोग हैं उनको छिपाने का एक घिनौना प्रयास चल रहा है। बिहार की अपनी पार्टी को, जो बिहार बीजेपी है, उनसे कहिए, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे मामले की सीबीआई जांच से सिफारिश कीजिए, चूंकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं तैयार है। आप लोग भी नहीं सियासत में कूद पड़े हैं सुशांत के मामले पर? नहीं, हमारे इसमें सियासत की बात का कोई इश्यू आता नहीं है, और हमने बिहार के भारतीय जनता पार्टी को हमने कहने के पहले आपने ये सोचना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी सरकार की एक अहम पार्टी है एनसीपी। एनसीपी के उप मुख्यमंत्री है, उनका बेटा बिल्कुल, जिसका नाम पार्थ अजित पवार है, बिल्कुल, जो 2019 का लोकसभा चुनाव एनसीपी के टिकट पर अयशस्वी रूप से लड़ा था, उनके ही पार्टी के राज्य में गृह मंत्री है। वो पार्थ अजित पवार ने 4 दिन पहले ट्वीट करके ये मांग की है कि ये पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होने की आवश्यकता है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी, पीएमओ और होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस को इसमें टैग किया है, और इसके लिए इसमें सियासी राजनीति का कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लेकिन सीबीआई जांच ना बिहार और महाराष्ट्र जो डिमांड है वो सिर्फ वो नहीं, सीबीआई जांच होती कैसे है इसको भी समझना होगा। राज्य सरकार अगर केंद्र को सिफारिश करे और केंद्र सरकार उसे स्वीकार कर ले तब सीबीआई जांच होती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर से इस बारे में निर्देशित किया जाए कि इस मामले को आप सीबीआई स्वतः संज्ञान भी किसी केस को लेकर नहीं ले सकती है। तो यही सवाल है। मैं लौटूंगी आपके पास। आकाशदीप हमारे साथ फिल्म निर्देशक जुड़े हुए हैं, उसके बाद सुजय मैं आपके पास तुरंत आती हूं। आकाशदीप जी, लेकिन रिया की भूमिका को, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और आज तक ने भी खबर दिखाई है कि किस तरह से चाहे उनके ब्यूटी के सामान हो, उस पर, उनकी शॉपिंग पर, तमाम चीजों में काफी ज्यादा खर्चा हुआ है। इस वजह से रिया की भूमिका भी संदिग्ध है, लेकिन आप लोग इस पूरे मामले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एवरी डे कोई ना कोई नया डिस्क्लोजर आ रहा है, केस कहां से कहां घूम रहा है। पहले तो सबने कहा था कि गलत कॉन्ट्रैक्ट्स और फिल्म बंद होने की वजह से, या कोई फिल्म सोशल ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने की वजह से एक्टर दबाव में आ गया था और उसने जान ले ली। आज रिया चक्रवर्ती फोरग्राउंड में आ गई है, और जाहिर सी बात है सुशांत के पिताजी ने अगर एक एफआईआर में कुछ डिटेल्स लिखी है तो इसको तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरा कहना ये है कि अगर उसकी पर्सनल ब्यूटी का सामान या कोई हॉलीडे ट्रिप या वगैरह वगैरह, देखो ये छोटी बातें हैं। मुद्दा जो मीडिया में आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं कि एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन में 15 करोड़ रुपए निकाले गए, अगर इसकी जांच हो और ये सच है तो केस में पूरा एक अलग पहलू सामने नजर आता है कि ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड का बिल पिकअप करता है या बिल भरता है, वो नहीं है। मुद्दा चेंज हो जाता है। रही बात, मैं सारे स्पीकर्स की सुन रहा हूँ कि सीबीआई को दे दो, बिहार को दे दो। मेरी एक ही दरखास्त है सबसे कि इस तरह की बातें करके आप केस को और डिले करोगे। हर आदमी जल्दी से सच्चाई जानना चाहता है। मुंबई पुलिस को आप रोकोगे, फिर बिहार पुलिस को दोगे, बिहार पुलिस शुरू से स्टार्ट करेगी, सीबीआई को दोगे, वो शुरू से स्टार्ट करेगी। लेकिन 14 जून को सुसाइड हुआ, अभी तक आज तक क्या निकलकर सामने आया? लेकिन कानूनी मैं सब समझता हूँ, हम भी चाहते हैं सच्चाई जल्दी बाहर आए, बहुत दुखद घटना है, लेकिन अगर कानूनी 90 दिन एक पुलिस डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं और उसमें से 40-45 दिन हो चुके हैं,
35-40 लोगों को इंटेरोगेट कर दिया गया है। भले अब हमें लगता है कि कुछ लोगों को फजूल में इंटेरोगेट किया गया, जैसे राजीव मसंद के तुमने गलत इंटरव्यू क्यों लिखी या ये वो। अब देखिए गलत इंटरव्यूज तो गलत कमेंट्स तो हर बड़े एक्टर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हर एक के बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन उन्होंने 90 दिन बाद क्या रिपोर्ट देनी है, हम पहले से जंप क्यों करें? ठीक है, हो सकता है सवाल ये पूछा गया था कि क्या आपने किसी भी फिल्म की समीक्षा इस आधार पर की कि किसी का आपके ऊपर दबाव था? इस वजह से भी पूछताछ की गई है आकाशदीप जी कि अगर हम किसी भी अच्छी फिल्म की समीक्षा गलत तरीके से करते हैं तो क्या आपको कहकर लिखवाया गया था, इस वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगे और उनसे पूछताछ हुई है? नहीं, आप समझे नहीं, वो बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उससे अभी सुशांत की डेथ का कनेक्शन नहीं है, ये साफ जाहिर हो रहा है। और इनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे बॉलीवुड में कोई सुशांत के लिए नहीं बने। मैं भी अगर आज कोई बड़े कंपनी के पास जाऊंगा, पलड़ा उनका भारी होता है। हम एक इंडस्ट्री सिर्फ नाम के लिए हैं, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन होता है। जिसका पलड़ा भारी है उसके 2 क्लॉज उसके फेवर में होते हैं। अगर मुझे फिल्म करनी है मैं करूंगा, नहीं करनी है मैं सॉरी बोलूंगा।